अमेरिका और ईरान माहिदे के बहुत करीब, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। डील पर दस्तखत होते ही आबने हरमुज़ खोल दी जाएगी। ईरान से डील अच्छी ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, कहा ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार खरीदेगा भी नहीं। तेहरान इस वक्त बुरी हालत में है। ईरान की फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका है। ईरान पर हमला किया तो उसने खलीजी ममालिक पर मिसाइल बरसाए। यूएई, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब। आबने हरमुज़ की नाकाबंदी बरकरार, कंट्रोल अमेरिका के पास है। डील होगी तो आबने हरमुज़ खोल दी जाएगी। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने तस्दीक कर दी, कहा मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर हमले के पहले से ज़्यादा तैयार हैं। डील होगी तो आबने हरमुज़ खोल दी जाएगी और ये टॉल फ्री होगी। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान अच्छे तरीके से जानता है कि उसे क्या करना है। अमेरिका ने ईरान के साथ तनाज़ात में मसरूफ़ होने के बावजूद एशिया पैसिफिक खित्ते से मुंह नहीं मोड़ा। खित्ते के लिए अपनी दिफाई वादों पर कायम है। ट्रंप अमेरिकी मफादात को मद्देनज़र रखकर ईरान से मुतालिक फैसला करेंगे। अमेरिकी वज़ीर जंग ने पाकिस्तान को मुखलिस दोस्त करार दे दिया। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। आबने हरमुज़ पर फिर कशीदगी। अमरीकी फ़ौज का खलीज ओमान में तजारती जहाज़ पर मिसाइल हमला। गैम्बिया के परचम वाले जहाज़ को नाकारा कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जहाज़ को 20 से ज़ायद मरतबा वार्निंग दी। जहाज़ ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 5 बहरी जहाज़ों को नाकारा बनाया। अब तक ईरानी बंदरगाहों को जाने और आने वाले 116 जहाज़ों को नाकारा बना चुके। उधर ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है आबने हरमुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। बिला इजाज़त हरमुज़ से गुजरने के खतरनाक नताइज होंगे। हरमुज़ में मुदाखलत करने वाले फौजी जहाज़ हदफ बन सकते हैं। तमाम जहाज़ों को मुकर्ररा रास्तों से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब से इजाज़त लेना होगी। इनकारी जहाज़ अपने और दीगर जहाज़ों के लिए नुकसान का बाइस होगा। कतर की आबने हरमुज़ में मुस्तकिल ट्रांजिट फीसों की मुखालिफत। कतर के नायब वज़ीर आज़म का कहना है इक़दाम से दुनिया भर के सारिफीन पर इजाफी माली बोझ पड़ेगा। बारूदी सुरंगों की सफाई या महदूद मुद्दत तक फीस वसूल करने पर बात हो सकती है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। दूसरे फ़रीक को भी बैनुल-अक़वामी वादों पर अमल दरामद साबित करना होगा। खित्ते में अमन के लिए तामीरी सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। हद से ज़्यादा मुतालिबात और नाकाबंदी से अमेरिका ने फिर साबित कर दिया वो मुज़ाकरात नहीं चाहता। अमेरिका दीगर मकासद के हुसूल की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का 1000वां मैच, वनडे मैच यादगार। ऑस्ट्रेलियाई टीम से शिकस्त से 2-4। पहले वनडे में कैंगरूज को 5 विकेटों से हरा दिया। 201 रन का हदफ 43वें ओवर में हासिल कर दिया। बाबर आजम 69 और मोहम्मद गाजी गौरी 65 रन बनाकर नुमायां रहे। साहिबजादा फरहान ने 28 और माज सदाकत ने 8 रन बनाए। इरफात मिनहास ने 5 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ और सलमान अली आगा ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का दूसरा मैच 2 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। वनडे डेब्यू करने वाले इरफात मिनहास की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 5 विकेटें हासिल की, मैच विनिंग छक्का भी लगाया। मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। मैथ्यू शॉर्ट, जॉश इंग्लिस, मार्नस लबुशेन और कैमरून ग्रीन जैसे बड़े खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू में बेहतरीन बॉलिंग का 42 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये एजाज़ इससे पहले जाकिर खान के पास था। इरफात ने 1 छक्का और 2 चौके लगाकर 18 रन भी बनाए। मैच विनिंग शॉट भी खेली। छक्का मारकर टीम को मैच जितवाया। वनडे डेब्यू पर टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने इरफात को कैप दी। साथ ही खिलाड़ियों की तरफ से मुबारकबाद भी वसूल की। कौमी टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली तीसरी टीम बन गई। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और हाई पावर कमेटी के मुज़ाकरात। एलामिये में कहा गया नौजवानों को हड़ताल और लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार है। अवाम 9 जून की तैयारी करें। मुज़ाकरात के लिए कोशिशों को अवामी एक्शन कमेटी सराहती है। हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह का कहना है मुज़ाकरात नाकाम नहीं, 9 जून से कबल किसी भी वक्त हो सकते हैं। महाजरीन नशिस्तों के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। सोहराब गोट, अल आसिफ स्क्वायर के मकीनों का बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। सुपर हाईवे मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म, ट्रैफिक बहाल। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर होने वाला एहतजाज भी रोक दिया गया। M9 मोटरवे के 2 ट्रैक्स ट्रैफिक के लिए बंद रहे। एहतजाज के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं, मुसाफिर बर वक्त एयरपोर्ट ना पहुंच सके। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है, मेरी स्कर्दू रवानगी थी, सब सियासी जमातें वहां जा रही हैं, मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोका गया। जीबी में इलेक्शन 7 जून को होना है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जीबी को खत। कहा, अदालत से आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त करते हैं। कारकुनों और क़यादत के खिलाफ हरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए। जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर फौरी कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफ। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास इख्तलाफात के इतलात पर बुलाया गया। सोहेल आफरीदी और वज़रा के नाराज़ अरकान से राब्ते मनाने की कोशिशें। नाराज़ अरकान को मुशावरत के लिए आज दोपहर 4 बजे इजलास में बुला लिया। बजट के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 1 जून को तलब। इजलास वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत होगा। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। PSDP के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। GDP ग्रोथ का हदफ 4% रखने की तजवीज़। वफाकी वजारतों और सूबों के नुमाइंदे इजलास में शिरकत करेंगे। APCC की सिफारिशात कौमी इक़्तिसादी कौंसिल को भिजवाई जाएंगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 3 जून को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुतवक्के। FBI टैक्स हदफ पूरा करने में फिर नाकाम। 11 माह में शॉर्टफॉल 860 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मई 2026 में टैक्स वसूली का हदफ 1150 अरब रुपए था। FBI मई में अब तक 965 अरब रुपए जमा कर सका। माहाना महसूलात में 185 से 190 अरब रुपए की कमी। पहले 10 माह में 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए रखने की तजवीज़। हदफ में कमी के बावजूद रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुश्किलात बरकरार। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी करने की तैयारी। IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की भी तजवीज़। आइंदा बजट में ज़राअत पर टैक्स लगाने, सर्विसेज पर GST का दायरा वसी करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। वफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने का इम्कान। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में आज शदीद गर्मी का इम्कान। कश्मीर, पोठोहार और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में जुज़वी बार आलूद मौसम मुतवक्के। पंजाब के कुछ इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा गर्मी सिब्बी और तुरबत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। कराची बंदरगाह के करीब हादसा 2 जहाज़ों के कप्तानों की गफलत के बाइस पेश आया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक एक खड़े जहाज़ को दूसरे जहाज़ ने पीछे से हिट किया। शदीद नौयत के तसादुम के नतीजे में MV नेवा नाकारा हो गया। पोर्ट हुकाम के मुताबिक मुतासरा जहाज़ की मुरम्मत कराची शिपयार्ड में हो सकती है। तहकीकात में इंश्योरेंस एजेंट भी शरीक होंगे। सदर ट्रंप ने अमेरिका के यौम आज़ादी का कंसर्ट मनसूख कर दिया। कहा, गुलकार ज़्यादा मुआवजा लेते हैं, इनकी मौसीकी पसंद नहीं। कंसर्ट के बजाय रैली मुनक्किद करने का ऐलान। फ्रीडम 250 ग्रुप के तहत 16 रोज़ा जश्न और कंसर्ट्स का मंसूबा था। कई गुलकारों ने हालिया दिनों में परफॉर्म करने से इनकार किया था। 24 जून को सदर ट्रंप रैली से खिताब करेंगे। पोप लियो का इंसानी हुकूक के लिए जिदोजहद पर साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी और मारिया मोंटेसरी शामिल। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा ने वेटिकन में खिताब के दौरान कहा, ख़वातीन ने भी दुनिया को इंसानों के लिए बेहतर मकाम बनाया। अमन के क़याम के लिए हर फर्द अपना हिस्सा डाल सकता है। छोटी मगर अहम बातों से अमन की शुरुआत होनी चाहिए।
सोमाली कज़ाकों के हाथों अगवा पाकिस्तानी अमीन बिन शम्स की अहलिया गम से निढाल, हुकूमत से शोहर की बाजियाबी के लिए मदद की अपील। कहा 10 पाकिस्तानियों के अगवा को 40 रोज़ हो चुके, हमारे प्यारे बीमार और बेयारो मददगार हैं, हुकूमत मदद करे। हुजाज की वतन वापसी के लिए परवाज़ों का आगाज़। पहली परवाज़ 165 हुजाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। मज़ीद 4 परवाज़ें भी इस्लामाबाद आएंगी। 4 परवाज़ें कराची और लाहौर, 3 परवाज़ें मुल्तान और सियालकोट आएंगी। 2 परवाज़ें फैसलाबाद, 1 कोयटा पहुंचेगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 हाजियों को 471 परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस लाया जाएगा। इसराइल सरहदी बुनियादों पर फ़लस्तीन को तस्लीम करे तो सिक्योरिटी ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का इंटरव्यू। कहा जब हालात मामूल पर आ जाएं तो शायद ईरान भी इसका हिस्सा बन सकता है। गाज़ा पर इसराइली जहारिये से पहले इसराइल से 2 तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक पहुँच चुकी थी, जिसे अब रोक दिया गया। हमने तिजारत रोकते वक्त वाज़ेह कर दिया था कि इसराइल को फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करना होगा। यूएफा चैंपियंस लीग जीतने पर पेरिस में कहीं जश्न तो कहीं हंगामा आ रहा है। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब PSG के हाथों आर्सेनल को पेनल्टीज पर शिकस्त। मैच के बाद पेरिस में मुश्तमिल अफराद की पुलिस से झड़पें। जलाओ घिराव पर 416 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने कई मकामात पर आग लगा दी। 6 गाड़ियों को भी नुकसान। हंगामों में 7 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला का कहना था इंतहाई मजबूत और मौसर सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया गया था।